पाकिस्तान का फिर सामने आया टेरर कनेक्शन। भारतीय एजेंसियों ने आतंकियों के फोटो किए जारी। 2024 में एलओसी पर मारे गए 20 पाकिस्तानी आतंकी। अलग अलग जगहों में 23 पाकिस्तानी आतंकी ढेर किया। आतंकियों के पास से पाकिस्तानी होने के सबूत मिले। बांदीपुरा के हाजिन से आतंकियों के 3 मददगार गिरफ्तार। खुफिया सूचना पर ज्वाइंट एक्शन। संदिग्ध लोगों के पास से हथियार भी बरामद। अनंतनाग में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन। सेना, पैरा कमांडो, पुलिस की एसओजी टीम का ज्वाइंट ऑपरेशन। पुलवामा, शोपियां, त्राल में भी आतंकियों की तलाश। सीआरपीएफ पुलिस का आतंकियों के मददगारों पर एक्शन। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए पीएम मोदी ने सेना को दी खुली छूट। कहा, कार्रवाई के लिए टारगेट और समय खुद तय करें। पीएम मोदी ने भारतीय सेना की पेशेवर क्षमताओं पर पूरा भरोसा जताया। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ अपने हिसाब से फैसला करे सेना। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद को कुचलना हमारा राष्ट्रीय संकल्प। इसे पूरी तरह खत्म करके रहेंगे। आतंकवाद को देंगे करारा जवाब। एलओसी समंदर तक एक्शन में भारतीय सेना ने दी की पाकिस्तान को सबसे बड़ी चेतावनी। कोई दुश्मन हमारी रेंज से दूर नहीं। पाकिस्तान वाया पाकिस्तान भारत के बॉर्डर से F-16 फाइटर जेट हटाए। F-16 जेट को ग्वादर के पास शिफ्ट किया गया। भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम से डरा पाकिस्तान F-16 की जगह JF-17 फाइटर जेट तैनात किया। इंडियन एयर स्ट्राइक के डर से घबराए पाकिस्तान। सियालकोट सेक्टर में तैनात किया रडार सिस्टम। सियालकोट के फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात किया गया रडार सिस्टम। फिरोजपुर से सटे इलाकों में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की तैनाती। एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर फायरिंग की। लगातार छठे दिन सीमा पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग। नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान ने की फायरिंग। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान को फारूक अब्दुल्ला के 2 टुक आतंकवाद हमें स्वीकार नहीं। अब समय आ गया है। दोस्त बनी रहना चाहते हैं तो आतंकवाद खत्म करना होगा। अगर दुश्मन बनना चाहते हैं तो आप तैयार हैं और हम भी तैयार हैं। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर किए विवादित पोस्ट को एक्स हैंडल से डिलीट किया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के भीतरी खेमे में मीडिया इंचार्ज सुप्रिया सुनेट से जताई गई नाराजगी। पहलगाम हमले पर हो रही बयानबाजी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने फिर चेतावनी जारी की। संगठन महासचिव के वेणुगोपाल बोले, अब अनुशासनहीनता मानकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहलगाम हमले को लेकर कुछ पार्टियों के पोस्टरबाजी और बयानबाजी पर मायावती ने जताई नाराजगी। कहा, यह देश हित में ठीक नहीं। सभी पार्टियों को एकजुट होकर सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिर हो सकती है चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 7 अस्थायी सदस्यों के विदेश मंत्रियों से की बात। जयशंकर के अल्जीरिया, ग्रीस, गुयाना, पनामा, स्लोवानिया, सिएरा लियोन और सोमालिया के विदेश मंत्रियों से की बात। हमले की आलोचना करने और एकजुटता दिखाने के लिए आभार जताया। पाकिस्तानी नागरिकों के लौटने की डेडलाइन खत्म। अवैध पाकिस्तानियों को वापस भेजने की तैयारी। अवैध पाकिस्तानियों को लेकर अटारी बॉर्डर पहुंची पुलिस। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत ने दिया था देश छोड़ने का आदेश। चंडीगढ़ में महिलाओं ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ हाथों में तलवार लेकर किया प्रदर्शन। कहा, जरूरत पड़ी तो हम दुश्मनों के खिलाफ तलवार लेकर उतरने के लिए तैयार रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, किरेन रिजिजू और प्रहलाद जोशी ने संसद में गुरु बसवेश्वर को पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह और बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य ने भी किया नमन। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर युवा दौड़ का आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिखाई हरी झंडी। सीएम रेखा गुप्ता बोली, एक राष्ट्र एक चुनाव से ही भारत आगे बढ़ेगा। हम सभी चाहते हैं कि देश आगे बढ़े। एक राष्ट्र एक चुनाव पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, एक राष्ट्र एक चुनाव एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया है। इससे प्रशासन का समय बचेगा। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद बोले, देश भर में बार बार चुनाव होने से विकास में बाधा आती है, खर्च बढ़ता है, बाधाएं दूर होनी चाहिए। सीएम योगी ने गोरखपुर में किए जनता दर्शन। गोरखनाथ मंदिर में सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को दिए समाधान करने के निर्देश। मदर डेयरी का दूध आज से 2 रुपए प्रति लीटर तक हुआ महंगा। पाउच वाले टोन मिल्क की कीमत 56 से बढ़कर 57 रुपए प्रति लीटर हुई, जबकि बिना पैक वाला टोन दूध 54 के बजाय अब 56 रुपए में मिलेगा। मदर डेयरी के मुताबिक गर्मियों और हीटवेव की वजह से पशुओं का दूध उत्पादन घटा। किसानों से दूध की खरीद लागत में 4 से 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में चंदनोत्सव के दौरान 20 फीट की दीवार गिरने से 8 लोगों की मौत, 4 लोग हुए घायल। रेस्क्यू टीम मलबा हटाने में जुटी। सिंहाचलम मंदिर में हुए हादसे में मरने वालों में 5 पुरुष और 3 महिलाएं। टिकट की कतार के लिए बनी नई दीवार का एक हिस्सा ढहने से हुआ बड़ा हादसा। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस ने 7.5 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए। पुलिस ने पैसों के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश गिरफ्तार। मौके से भाग निकले एक बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस ने बदमाश के पास से एक पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। चेकिंग के दौरान पुलिस के रोकने पर भागने लगे बाइक सवार बदमाश। पुलिस के पीछा करने पर बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश हुआ घायल। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू। गंगोत्री और यमुनोत्री के आज खुले कपाट। गंगोत्री मंदिर को फूलों से सजाया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी जानकारी। 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को भगवान बद्रीनाथ के खुलेंगे कपाट। सीएम बोले, हम सभी का स्वागत करते हैं, सबकी यात्रा अच्छी और सुगम हो। देश भर में आज अक्षय तृतीया की धूम। प्रयागराज के संगम में पूजा अर्चना और पवित्र डुबकी लगी। अक्षय तृतीया के अवसर पर वाराणसी में भी खास तैयारियां। काशी विश्वनाथ मंदिर की विशेष सजावट की गई। वाराणसी में उमड़ी भक्तों की भीड़। अक्षय तृतीया के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में लगाई पवित्र डुबकी। पीएम मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री चुने जाने पर मार्क कार्नी को दी बधाई। कहा, कनाडा के साथ साझेदारी मजबूत करने के लिए उत्सुक हूं। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स की होगी भिड़ंत। चेन्नई में शाम 7:30 बजे दोनों टीमें होंगी आमने सामने। चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स की अब तक 31 बार भिड़ंत। सीएसके को 16 और पीबीकेएस को 15 मैचों में जीत मिली। कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 14 रन से हराया। सुनील नरेन प्लेयर ऑफ द मैच बने। कोलकाता के प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार। कोलकाता ने दिल्ली को 205 रन का दिया था टारगेट। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम 90 रन ही बना सकी। 205 रन चेस करने उतरी दिल्ली की शुरुआत झटके के साथ हुई। अभिषेक पोरेल 4 रन बनाकर पहले ही ओवर में पवेलियन लौटे। अनुकूल रॉय ने रसेल के हाथों कैच कराया। तीसरे और चौथे नंबर पर आए करुण नायर और केएल राहुल भी जल्दी पवेलियन लौटे। करुण नायर 15 और केएल राहुल ने 7 रन बनाए। चौथे विकेट के लिए फाफ डु प्लेसिस को कप्तान अक्षर पटेल का साथ मिला। दोनों के बीच 42 गेंदों में 76 रनों की साझेदारी हुई। अक्षर पटेल ने 43 रन की पारी खेली। दिल्ली के लिए फाफ डु प्लेसिस ने शानदार बल्लेबाजी की। 45 गेंदों में 62 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दिल्ली के लिए विप्रज निगम ने 38 रन बनाए। टोसन सफ ने 1 रन। आशुतोष शर्मा 7 और मिचेल स्टार्क खाता खोले बिना आउट हुए। केकेआर के लिए सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती ने की घातक गेंदबाजी। नरेन ने 3 और वरुण ने 2 विकेट लिए। दिल्ली से पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर को रहमानुल्लाह गुरबाज और सुनील नरेन ने अच्छी शुरुआत दिलाई। गुरबाज 26 और सुनील नरेन ने 27 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कोलकाता के लिए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे अजिंक्य रहाणे ने 26 रन बनाए। रिंकू सिंह ने 36 रनों की अच्छी पारी खेली। अंगक्रिश रघुवंशी ने केकेआर के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए और रघुवंशी ने 32 गेंदों में 44 रन की पारी खेली। केकेआर के वेंकटेश अय्यर का खराब प्रदर्शन जारी। दिल्ली के खिलाफ वेंकटेश अय्यर 7 रन ही बना पाए। आंद्रे रसल 17 रन बनाकर आउट हुए। दिल्ली के गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने केकेआर के 3 विकेट झटके। विप्रज निगम और अक्षर पटेल को मिली 2-2 कामयाबी। भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम ने ट्राई सीरीज के दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका को 15 रन से हराया। प्रतिका रावल वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 500 रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर बनी। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का बड़ा ऐलान। नेट साइवर ब्रंट को बनाया विमेन क्रिकेट टीम का कप्तान। पेरिस ओलंपिक पदक विजेता स्वप्निल कुशाले म्यूनिख पिस्टल वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में शामिल। एशियाई खेलों के चैंपियन पलक को भी मिला मौका। पंकज आडवाणी ने सीसीआई बिलियर्ड्स क्लासिक में बड़ी जीत के साथ अभियान की शुरुआत की। ताथिया सचदेव को दी शिकस्त। इंडोनेशिया के खिलाफ मुकाबले में भारत को 1-4 से मिली हार। सुदर्शन बैडमिंटन कप से हुआ बाहर। पीवी सिंधु और एचएस प्रणय रहे फ्लॉप।